पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल कमांड के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में भी देखे थे। जैसे थे कि स्क्रीन जो होता है वो रो और कॉलम, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में बटा होता है। उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। उसके अलावा रेजोल्यूशन हम लोग पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कुछ ग्राफिकल कमांड पढ़ेंगे। सबसे पहला कमांड हम लोग देखेंगे वो है स्क्रीन कमांड। ये स्क्रीन कमांड के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। तो स्क्रीन कमांड की ये भी एक ग्राफिकल कमांड है, ठीक है। तो ग्राफिकल कमांड में स्क्रीन कमांड का क्या यूज है, तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन को, क्यूबेसिक के आउटपुट स्क्रीन को टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में चेंज करने में मदद करता है। जब हम लोग क्यूबेसिक ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें टेक्स्ट मोड ऑन होता है, और चूंकि अभी हम लोग को ग्राफिकल कमांड यूज करना है जिसमें कि हम लोग कोई फिगर या इमेज बना सके, तो उसके लिए आउटपुट स्क्रीन को टेक्स्ट मोड से काम नहीं चलेगा। उसके रेजोल्यूशन को, उसके जो मोड है उसको बदलना पड़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो स्क्रीन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टेक्स्ट मोड, दूसरा होता है ग्राफिक्स मोड। और ग्राफिक्स मोड में दो टाइप के होते हैं, एक लो रेजोल्यूशन और एक हाई रेजोल्यूशन। क्लियर? तो उसी का यूज हम लोग करते हैं स्क्रीन कमांड की सहायता से। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो हम लोग लिखते हैं स्क्रीन स्पेस, और उसके बाद हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे 0 1 2। 0 जो होता है स्क्रीन 0 वो टेक्स्ट मोड के लिए होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग जब भी हम लोग नॉर्मल कमांड लिखते हैं तो उस समय हम लोग स्क्रीन कमांड का यूज इसी कारण से यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन 1 जो होता है वो आपका होता है लो रेजोल्यूशन स्क्रीन ग्राफिक्स मोड का, और फिर स्क्रीन अगर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपके आउटपुट स्क्रीन को हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड में चेंज कर देगा। क्लियर? अगला जो हम लोग ग्राफिकल कमांड पढ़ेंगे उसका नाम है ड्रॉ। ये पहला था, ये दूसरा कमांड है ड्रॉ। ड्रॉ कमांड का क्या यूज है, ये भी एक ग्राफिकल कमांड है। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में कुछ ग्राफिकल कमांड नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ग्राफिकल कमांड है। इस कमांड का, ड्रॉ कमांड का यूज होता है आउटपुट स्क्रीन पर पॉइंटर की सहायता से लाइन को ड्रॉ करना। जैसे कि कोई भी फिगर आपको अगर बनाना है तो आपको लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, या फिर किसी डायमंड शेप बना रहे हैं, या किसी भी टाइप का कोई शेप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जब लाइन ड्रॉ करने की बात होगी तो वहां ड्रॉ करने के लिए हम लोग ड्रॉ नाम के कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है ड्रॉ लिखते हैं, ड्रॉ लिखने के बाद स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं, किस डायरेक्शन में, और उसके बाद कितने स्टेप में वो होता है। तो यहां पे होता है डायरेक्शन, और उसके बाद यहां पर होता है नंबर ऑफ स्टेप। डायरेक्शन और नंबर ऑफ स्टेप। जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, और लोगो स्क्रीन की बात करें तो उसमें लोगो में आपको एक लोगो कर्सर होता है जिसको कि हम लोग टर्टल बोलते हैं। तो जब कर्सर को हम लोग टर्टल को जैसे मूव करते हैं तो टर्टल जैसे जैसे वो मूव करता है वैसे वैसे वो लाइन को ड्रॉ करना है, ये लोगों की बात है। तो उसमें उसका पॉइंटर भी है, वो जैसे उसको मूव कराएंगे टर्टल जहां से रहेगा लाइन वहीं से बनेगी। क्लियर? तो उसी तरीके का ये एक ड्रॉ कमांड होता है। तो ड्रॉ कमांड क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पर एक पॉइंटर को जनरेट करता है, लेकिन वो पॉइंटर दिखता नहीं है। क्लियर? क्योंकि हम लोग कमांड लिखते हैं और कमांड को रन करा करके देखते हैं तो वो फाइनली हमको फाइनल रिजल्ट या आउटपुट हमें डिस्प्ले कराता है। तो ड्रॉ जो है वो उसी तरीके का आउटपुट स्क्रीन पर एक इनविजिबल पॉइंटर जनरेट करता है, और उसके बाद किस डायरेक्शन में उस पॉइंटर को मूव करना है और कितने स्टेप से करना है। जैसे कि अगर हम सपोज कीजिए जो स्क्रीन है, स्क्रीन में हम अपर डायरेक्शन में करेंगे, अपर डायरेक्शन में 60 स्टेप आगे बढ़ा है। क्लियर? तो ये आपका आगे आया, फिर आप इसको राइट साइड में टर्न कर दिए तो चूंकि अभी पॉइंटर यहां से यहां पर आ गया,
ठीक है। तो जैसे ड्रॉ लिखे तो आपके स्क्रीन पर एक पॉइंटर इंडिविजुअल आ गया, तो पॉइंटर तो आ गया, अब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले गए तो ऊपर क्यों गया, अब आपका पॉइंटर यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो इसी के हिसाब से अब हम इसको राइट अगर करना है तो राइट वाले कमांड लिखेंगे। फिर इसको अगर आपको फिर टर्न करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न करेंगे, ठीक है। इसको फिर अपवर्ड करेंगे या फिर जैसे जिस तरीके से हम यूज करना है, तो वो आपके पॉइंटर को मूव करता है, उसी का यूज हम लोग ड्रॉ नाम के कमांड में करते हैं। तो उसमें हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं और उसको नंबर ऑफ स्टेप लिखते हैं। डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो ड्रॉ कमांड जो है वो लाइन ड्रॉ कमांड की सहायता से हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर लाइन को ड्रॉ करते हैं, और लाइन के ड्रॉ करने के कारण उसी लाइन ड्रॉ किए हुए लाइन की सहायता से हम लोग कोई भी फिगर को बना पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल 8 डायरेक्शन में ड्रॉ कमांड की सहायता से हम लोग लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं। 8 डायरेक्शन यानी जिस पोजीशन पर है उसके अपवर्ड डाउनवर्ड, जो आपका पॉइंटर का पोजीशन है उस पॉइंटर के पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये इसका लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, ये राइट डायरेक्शन हो गया, ये आपको 4 डायरेक्शन है, ठीक है। अभी हम बताएं 8 डायरेक्शन, तो 4 डायरेक्शन है और 4 डायगोनल कमांड है। ये 4 डायरेक्शन कमांड है और 4 डायगोनल है। डायगोनल यानी अपवर्ड टुवर्ड्स राइट, ये राइट साइड है, राइट साइड की ओर डायगोनल, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड, जो कि यहां से हम कर रहे हैं ना, ये एरो का सिंबल दे रहा है कि क्योंकि यहां से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो अपवर्ड जो पॉइंटर है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका एक कमांड हो गया। ये हो गया आपका डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ये आपका हो गया डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, और ये हो गया आपका अपवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड, राइट डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन है, यानी कि पॉइंटर के पोजीशन से हम इन 8 डायरेक्शन में हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है स्क्वायर बनाना है या फिर आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, ये इस टाइप का अगर है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको ये जो डायरेक्शन है इस पोजीशन से इस डायरेक्शन को ले जाएंगे, फिर राइट साइड ले जाएंगे, फिर इसको डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको लेफ्ट करेंगे, तो ये आपको बन जाएगा। तो उसके लिए ये 4 टोटल 8 डायरेक्शन हो गए, 4 डायगोनल कमांड और 4 डायरेक्शन कमांड। तो इन डायरेक्शन कमांड और डायगोनल कमांड जो 4 हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर ड्रॉ कमांड, इस अगले वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि ड्रॉ कमांड को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग अभी इस वीडियो में ड्रॉ कमांड के बारे में पढ़े कि वो क्या काम करता है, और अगले वीडियो में हम लोग इसको यूज करना देखेंगे। क्लियर?